सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हमारा अध्याय है चला हुआ है जटायु शौर्यम, उस अध्याय को हम संपूर्ण करेंगे। इसके 5 श्लोकों की जो व्याख्या है हमने पिछली वीडियो में कर ली है। तो आज 6 से और 10 तक जितने श्लोक हैं उनकी व्याख्या इस वीडियो में हम करेंगे। तो अब श्लोक नंबर जो 6 है उसको से प्रारंभ करते हैं कि वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सर्थ कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वेदेही में गमिष्यसि। गमिष्यसि में गम धातु है जानार्थ में, और गमिष्यसि जो रूप है वो लिट लकार का रूप है। गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन। तो वृद्धो अहम, जटायु कहता है कि मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ। वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूँ। युवा, तुम युवक हो, जवान हो। धन्वी, धनुर्धारी। सर्थ होता है सरथ है रथ से युक्त। कवची होता है कवचधारी, शरीर पर कवच धारण किए हुए। शरीर होता है बाणधारी। और आदाय लेकर के, वेदेहिम प्रायवाची है सीता का, वेदेहिम कहते हैं सीता को। और कुशली होता है कुशलतापूर्वक। गमिष्यसि, तुम जाओगे। तो जटायु कहता है कि वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी, मैं वृद्ध हूँ किंतु तुम धनुष धारण किए हुए हो, शरीर पर कवच धारण किए हुए हो और रथ से युक्त हो। फिर भी तुम सीता को यहाँ से कुशलतापूर्वक, न चाप्यादाय कुशली वेदेही में गमिष्यसि, तुम सीता को यहाँ से कुशलतापूर्वक या आसानी से नहीं ले जा सकते। भावार्थ क्या है कि जटायु जो है रावण से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वृद्ध हूँ, जबकि तुम अस्त्र शस्त्र से क्या हो, संपन्न युवक हो, फिर भी तुम सीता को आसानी से नहीं ले जा सकते। इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। तुम मेरे सामने वेदेही, वेदेही प्रायवाच्य सीता का जो है वो बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 6, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलाय चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतगत्सम है। तीक्ष्ण नखाभ्याम का अर्थ है तेज नाखूनों से, और चरणाभ्याम दोनों पैरों से। महाबलाय अत्यंत बलशाली। चकार होता है कर दिए। तस्य गात्रे उसके शरीर पर। वर्णान होता है घाव। और पतगत्सम है पक्षियों में श्रेष्ठ। पक्षियों में श्रेष्ठ अत्यंत शक्तिशाली जटायु ने अपने तेज नाखूनों से, पाँव के जो नाखून हैं दोनों पैरों के तेज नाखूनों से उसके किसके, रावण के शरीर पर घाव, अनेक प्रकार के जो घाव हैं वो कर दिए हैं। कहने का भावार्थ क्या है कि पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने दोनों पाँवों के नाखूनों से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के जो घाव हैं वो कर दिए। ततो अस्य शैशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बम्बजास्य महधनु। संश्रम चापम, बाण सहित जो धनुष, मुक्ता मणि विभूषितम, मोतियों की मणियों से विभूषित, और महातेजा, महान तेजस्वी। चरणाभ्याम, दोनों पैरों से। बब्बन जो ना तोड़ देना, और महधनु, विशाल बड़ा धनुष, बड़े धनुष को। तो महान तेजस्वी पक्षीराज जटायु ने जो रावण का धनुष था, मोतियों और मणियों से विभूषित किया हुआ था, मोती और मणियों से जड़ा हुआ था, मोती और मणियों से बनाया हुआ था, उस विशाल धनुष को भी क्या किया, रावण के विशाल धनुष को दोनों पैरों के नाखूनों से जटायु ने तोड़ दिया। मोतियों की मणियों से विभूषित या सुशोभित रावण के विशाल धनुष को पक्षीराज जटायु ने अपने पैरों के प्रहार से तोड़ दिया, जिससे जटायु के जो है वो अत्यधिक पराक्रम का पता चलता है। श्लोक नंबर 9, स भगन धनवा विरथो हताशो हत सारथी अंके नादाहे विधि पपात भुवि रावण है। भगन धनवा होता है टूटे हुए धनुष वाला। विरथा होता है रथ से अलग, रथ से विहीन। हताश्व मारे गए घोड़ों वाला। हत होता है हन धातु है मारना अर्थ में, और अश्व का अर्थ होता है घोड़े, मारे हुए घोड़ों वाला, मारे गए घोड़ों वाला। हत सारथी, मारे जा चुके सारथी वाला। अंकेन होता है गोद में, आदाय लेकर। पपात मैंने गिर पड़ा, भूमि मैंने पृथ्वी पर। रथा विहीन टूटे हुए धनुष, मारे गए अश्वों एवं सारथी वाला वह रावण जनक नंदिनी या वेदेही सीता को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहने का क्या भाव है कि जटायु ने रावण पर अनेक प्रहार करके उसके धनुष एवं रथ को तोड़ दिया,
अश्वों तथा सारथी को मौत के घाट उतार दिया। इससे व्याकुल होकर रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षीराज जटायु रावण से अत्यधिक शक्तिशाली थे। संपरिवश्य जय वेदेहिम वामेनांकेन रावण है तलेनाभि जगान वाशु जटायुम क्रोध मूर्छित है। संपरिश्वज्य है गले लगाकर, वामेन अंकिन बाई गोद में, तलेन का अर्थ होता है तलवार की मूठ से, अभिजगान होता है प्रहार करना, आशु होता है शीघ्र, क्रोध मूर्छित होता है क्रोध में व्याकुल या पागल। तो उस समय अत्यंत क्रोध से पागल होकर रावण ने सीता को बाईं गोद में धारण करके तलवार की मूठ से शीघ्र ही जटायु पर एक खतरनाक प्रहार किया। कहने का क्या भावार्थ है, जटायु के प्रहार से घबराए हुए रावण ने अपने बचाव के लिए जटायु पर उलटवार किया। उसने अपनी तलवार की मूठ से ही जटायु पर क्या किया, प्रहार किया। अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक है, जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिप है वाम बाहुन ददश तदा व्यापार हिंदम। अतिक्रम्य होता है अतिक्रमण करके, उससे प्रहार से बचकर, तुंडेन होता है चोंच से, दशम वाम बाहुन 10 बाई भुजाओं को, व्यापारत है नष्ट कर देना, अरिंदम है शत्रु विनाशक। तो इसके बाद उस प्रहार से बचकर शत्रु विनाशक पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से उसकी बाई यानी कि 10 बाई भुजाओं को नष्ट कर दिया। कहने का क्या भाव था, क्रोध से अंधा बना हुआ रावण जब अपनी तलवार की मूठ से जटायु पर प्रहार करता है, उस समय जटायु अपनी बचाव कर लेते हैं, पुनः अपनी चोंच से मार मार कर रावण की बाई 10 भुजाओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये 11 श्लोकों की जो व्याख्या है वो हमने की है। ये अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।